हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। आज मैं दोस्त एक पॉइंट लेके आया हूँ जो है सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उस पॉइंट का नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। आप भी जानते हैं जिसको कहते हैं NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका कुछ VVI पॉइंट दोस्त लेकर आया हूँ ऑनलाइनर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप देखेंगे तो आपके जहन में एक एक करके बैठ जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हर सब्जेक्ट का मैं लेके आऊँगा पॉइंट, जैसे कि अभी मैं CDP EVS को लेके आ रहा हूँ, बस उसके बाद मैथ का भी लेके आऊँगा, हिंदी का भी लेके आऊँगा। हर टॉपिक से उठाऊँगा जो आपके लिए फ़ायदे का चीज़ है। आपको लगेगा कि हाँ, हम किसी चैनल पे पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, और टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। दोस्त, पढ़ने का मतलब होता है कि आपको टू द पॉइंट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस व्यू से मैं हर पॉइंट को लाता हूँ। जैसे देखिए, आप लोग PDF देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा मेरा अपना हैंड राइटिंग है जो मैं बनाया हूँ। ठीक है दोस्त, एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो पूरे जान में बैठ जाएगा आपको। सॉरी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं पॉइंट पे आता हूँ दोस्त। पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 VVI सब पॉइंट है। ठीक है दोस्त, पहला नंबर कहता है NCF 2005 शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। आपसे पूछेगा शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज कौन सा है, NCF 2005 याद रहेगा। दूसरा पॉइंट पे चलता हूँ दोस्त। NCF 2005 में 5 अध्याय 2 परिशिष्ट हैं। कितने अध्याय? 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। तीसरा पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, NCF 2005 की संचालन समिति 35 सदस्य थे। NCF 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे। जो दोस्त याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मेरे दोस्त पास हो जाए, ये मेरा शुभकामना है। चौथा नंबर है कुल सदस्य 38 थे, जिसमें 3 NCERT के सदस्य थे। देखिए, कुल टोटल की बात करता है तो 38 था, जिसमें से 3 NCERT के थे और 35 जो है NCF के। ठीक है, तो टोटल मिला के 38 हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। अगला पॉइंट आ गया। देखिए, 5 नंबर पॉइंट कहता है इसकी प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर का लेख सभ्यता एवं प्रगति से है। ठीक है, कहेगा इसका प्रेरणा NCF 2005 की प्रेरणा कहाँ से है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का लेख सभ्यता एवं प्रगति है। ठीक है, अगला पॉइंट का मैं बात करता हूँ दोस्त। 6 नंबर पॉइंट, NCF 2005 की अध्यक्षता याद रखिएगा दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यशपाल सिंह ने की। NCF 2005 की अध्यक्षता किसने की? यशपाल सिंह ने की। उसके बाद आता है दोस्त 7 नंबर पॉइंट, NCF 2005 रचनावाद पर जोर देता है, करके सीखने पे जोर देता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, NCF 2005 रचनावाद पे जोर दे रहा है। रचनावाद का मतलब होता है दोस्त करके सीखना। अगर मेरे जितने भी नए दोस्त हैं, कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए। आपका सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, जब भी मेरा मनोबल बढ़ेगा और एक एक पॉइंट दोस्त लाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, लेकिन एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। NCF 2005 का जन्म, देखिए NCF 2005 का जन्म NCERT की 14 से 19 जुलाई 2004 की हुई बैठक से हुआ। कब? 14 से 19 जुलाई 2004 की हुई बैठक में इसका जो है ना जन्म हुआ, मतलब इसका चर्चा हुआ होगा कि इसको लाया जाए। नंबर पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। 9 पॉइंट ये कह रहा है, देखिए NCF 2005 को संविधान के सभी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। संविधान के जो 22 भाषाएं हैं, जितने भी सभी भाषाओं में क्या किया गया है? अनुवादित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक, 10वां नंबर मेरा पॉइंट है NCF 2005 रट्टा मारने के खिलाफ आंदोलन है। ये देखिए, रट्टा नहीं मार सकते हैं, इसका विरोध करता है NCF 2005 दोस्त।
क्योंकि बच्चे को समझने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और समझना ही ज़रूरी है। रट्टा मारने से मानसिक विकास जो है स्थूल हो जाता है। इसीलिए रट्टा मारने पे विरोध किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला मैं पॉइंट पे चलता हूँ। एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है। मतलब बच्चे के ऊपर कोई बोझ ना हो, बर्डन हो, ठीक है, फ्री ऑफ माइंड हो, फ्री ऑफ बर्डन हो फिजिकली, इस तरह का शिक्षा देने की बात मेरा एनसीएफ करता है। ठीक है दोस्त। अगला मैं बात करता हूँ, कहते हैं एनसीएफ 2005 का सूत्र बिना भार के अधिगम, देख रहे हैं दिया हुआ ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन का लर्निंग होना चाहिए। ठीक है दोस्त। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। हमारा 13 नंबर पॉइंट कह रहा है एनसीएफ 2005 स्कूली पाठ्यक्रम, समय सारणी तथा परीक्षा प्रणाली सुधारने पर जोर दे रहा है। सही बात है, समय सारणी, पाठ्यक्रम, सिलेबस से रिलेटेड और जितने भी शिक्षा में सुधार होना चाहिए, परीक्षा में सुधार होना चाहिए, इस पे ज़्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, सुधारने की, परीक्षा सुधार प्रणाली को सुधारने पे जोर दिया जा रहा है एनसीएफ 2005। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। आता है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक, चलिए इसका भी मैं बात कर लेता हूँ। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, पहला नंबर है शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। सही बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किताबी भाषा को नहीं पढ़ा के उसको साथ में उसके वातावरण, बच्चों के वातावरण से जोड़ना जरूरी है, उसके बाहर के जीवन से भी जोड़ना जरूरी है। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना जरूरी है। ये कह रहा है कि स्कूल शिक्षा के साथ साथ बाहरी जीवन से भी जोड़ना जरूरी है। दूसरा नंबर पॉइंट इसका आता है शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना। मतलब रटना नहीं है, शिक्षा को समझना है, रटने को बिल्कुल खिलाफ है, इस चीज़ को विरोध करना जरूरी है। ये कह रहा है एनसीएफ 2005। शिक्षा केवल किताबों तक न रह जाए, कहता है शिक्षा केवल किताब तक न रह जाए, वो हमारे डेली बेसिस पर हमारे व्यवहार में प्रयोग हो, ऐसा होना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट कहता है शिक्षा प्रणाली को लचीला बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। सही बात है, कहता है शिक्षा प्रणाली नहीं है, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना है। परीक्षा ऐसा हो, लचीला होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर प्रेशर न हो, बच्चे आसानी से समझ सके, और कक्षा को गतिविधि क्रियाशील होना चाहिए। कक्षा कैसा होना चाहिए दोस्त, क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है दोस्त। अगला पांचवा पॉइंट है शिक्षा द्वारा राष्ट्रहित को बढ़ावा देना चाहिए। सही बात है, सबसे पहले हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। जब तक शिक्षित नहीं होगा बच्चे तब तक उस राष्ट्र को जानेगा नहीं, और जब शिक्षित हुआ तो अपने राष्ट्र का वैल्यू समझेगा, हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा राष्ट्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उसको बढ़ावा देना शिक्षा के द्वारा जरूरी है। ठीक है दोस्त। आगे की मैं पॉइंट का बात करता हूँ, तो सबसे पहले इस पॉइंट का भी बात कर लूँ। देखिए ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान देता है। कौन कौन क्षेत्र है दोस्त, काम पे ज़्यादा जोर दे रहा है, कला, तीसरा नंबर है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और चौथा दिया है शांति। ठीक है, एनसीएफ का 4 क्षेत्र है मुख्य रूप से, जो काम है, कला है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, और चौथा है शांति। आपसे पूछेगा ये एनसीएफ 2005 किन क्षेत्रों पे भी ध्यान देता है, तो किन क्षेत्रों पे देता है, तो ये 4 याद रहेगा। क्या किन में नहीं देता है, तो इस 4 के अलावा नहीं देता है, बात खत्म। आप 4 को याद कर लीजिए तो ऑटोमेटिक आपको ये अगला पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े चैनल को सपोर्ट करते हैं। देखिए आपका ही वो बड़ा है, तो हमारे आपके ही सहयोग से वो आगे निकले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे यूट्यूबर जितने हैं जो हेल्प का क्या कहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको भी सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करना भी चाहिए दोस्त। एक दूसरे के सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ता है। ठीक है, कोई एक बार में आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए आपसे एक विशेष विनम्र विनती है कि आप सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक दोस्त। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेके आया हूँ दोस्त, उस पर मैं बात करता हूँ। वीवीआई पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट है विद्यार्थी से शुरू में पूर्णता की उम्मीद करना गलत है। बच्चा से आप पूर्णता की उम्मीद नहीं कीजिए कि जितना हम पढ़ाए उतना बच्चा हमको रिटर्न दे,
इसका आप उम्मीद नहीं कर सकते। एनसीएफ 2005 कहता है। दूसरा, कक्षा में सन्नाटा अधिगम नहीं, मतलब पूरा शांत माहौल नहीं होना चाहिए। कक्षा कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए दोस्त, गतिविधि वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चा है तो थोड़ा सा गतिविधि होगा तो उसको पढ़ने में मन लगेगा। तीसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं दोस्त। अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक हो। सही बात है, स्वभाव से बच्चा सीखने वाला इच्छुक होना चाहिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए दबाव नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर है, कक्षा 1 से 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं। कक्षा 1 से 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होना चाहिए, मतलब मौखिक होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं एनसीएफ। पांचवा कह रहे हैं विद्यार्थी को करके सीखने का मौका दिया जाए। सही बात है, बच्चों को जितना से जितना करके सीखने का मौका दीजिएगा बच्चा उतना सीखेगा, क्योंकि बच्चा खुद उसी में इन्वॉल्व है, और जो खुद से करके सीखता है वो ज़्यादा दिन तक रहता है और जल्दी सीख जाता है। छठा नंबर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चा सीखेगा तो उसके संज्ञान में वो चीज़ ज़्यादा रहेगा, तो करके सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। छठा नंबर है, परीक्षा में पास फेल बंद किया जाए तथा ग्रेडिंग प्रणाली लागू किया जाए। ये कह रहे हैं कि कक्षा में पास फेल नहीं होना चाहिए। पास फेल से ये होता है बच्चे में कि एक मॉरल डाउन हो जाता है, बच्चा हतोत्साहित हो जाते हैं, इसलिए पास फेल की सिस्टम को बंद किया जाए और ग्रेडिंग सिस्टम लिया जाए, ABCD करके ग्रेडिंग सिस्टम लाया जाए। ठीक है दोस्त, इस चीज़ पे एनसीएफ 2005 ने बात किया है। सातवां नंबर पॉइंट है, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए। सही बात है, बच्चे के पास जो पहले का ज्ञान है उसमें नया नया ज्ञान जोड़ने की बात कही गई है और जोड़ना भी चाहिए। ठीक है दोस्त। आठवां नंबर पॉइंट, सत्र के अंत का योगात्मक मूल्यांकन बंद करें तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाएं। कहने का मतलब है कि आप सत्र के अंत में, सेशन के लास्ट में, साल के लास्ट में आप जो मूल्यांकन लेते हैं उसको बंद किया जाए। और सतत मूल्यांकन ये होता है कि लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तिमाही, छमाही, इस तरह का होना ही चाहिए। मंथली मूल्यांकन होना चाहिए ताकि बच्चा पिछला चीज़ को भूल ना सके, क्योंकि बच्चा है ना तो उसको भूलने की भी आदत है, तो उसको भूलना नहीं है, जिसके लिए हमें सतत मूल्यांकन की ज़रूरत है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की मैं बात करता हूँ। नंबर पॉइंट, परीक्षा प्रणाली लचीला बनाई जाए। समझ के पहले ही बात कर लिया है। 10वां, स्वकेंद्र प्रणाली। देखिए, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन को बढ़ावा दिया जाए। सही बात है, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली, खुद का परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन होना चाहिए। विद्यालय आधार पर आकलन बच्चा का होना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगला मैं बात करता हूँ, विद्यार्थी अपने अधिगम का। देखिए, विद्यार्थी अपने अधिगम का खुद आकलन करेगा, इसलिए पोर्टफोलियो आकलन को बढ़ावा दिया जाए। सही बात है, पोर्टफोलियो आकलन का भी बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चा खुद से अपना आकलन भी कर सके। ठीक है। 12 नंबर पॉइंट है दोस्तों, एनसीएफ 2005 विज्ञान शिक्षा में सिद्धांत हटाने की जगह दैनिक जीवन को विज्ञान से जोड़ने के लिए कहता है। सही बात है, दैनिक जीवन को जोड़िए विज्ञान में, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सीख सके, अधिगम कर सके और उसके संज्ञान में रह सके। मतलब सिद्धांत वाले सिस्टम को हटाने की बात किया गया है। 13 नंबर है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य सैद्धांतिक समझ नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना है। सही बात है, पर्यावरण शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सैद्धांतिक केवल समझ है कि पर्यावरण है हमारे लिए, उसका एक बचत भी करना है, उसका संरक्षण भी करना है। ठीक है दोस्त, उसका हम वैल्यू भी समझेंगे कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको कितना बचाना है। ठीक है, इसीलिए पर्यावरण पे जोर देना है और पर्यावरण को संरक्षण भी देना है, उसका बचाव भी करना है। 14 नंबर पॉइंट आते हैं दोस्त, एनसीएफ 2005 सामाजिक अधिगम पर जोर देता है। सही बात है, सामाजिक अधिगम पर मतलब समाज में सीखने पे जोर दिया जा रहा है। ये कहने का मतलब है जोर देता है कि जोर एनसीएफ 2005 कहता है सामाजिक अधिगम पर जोर देता है। 15 नंबर पॉइंट है, एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा द्वारा शिक्षा का समर्थन करता है। सही बात है, प्राथमिक स्तर 1 to 5 पर मातृभाषा के द्वारा बच्चे को सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक सिखाएंगे नहीं तो सीखेगा कैसे, क्योंकि बच्चा उस लोकल क्षेत्र से, उस भाषा को से अवगत है, तो उसको उसी भाषा में सिखाना जरूरी रहता है और इससे बच्चा जल्दी सीख जाता है, क्योंकि इसका अधिगम स्वाभाविक वातावरण में होता है। सही बात है। ठीक है दोस्त, 16 नंबर पॉइंट है, एनसीएफ 2005 उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला का समर्थन करता है। याद रखिएगा, एनसीएफ
2005 किस भाषा का फॉर्मूला पे? त्रिभाषा, 3 सूत्रों का बात करता है, भाषा का 3 सूत्र। उसके बाद 17 नंबर पॉइंट आता है दोस्त, पॉइंट टू पॉइंट मैं बोलते जा रहा हूँ, एक बार देखते जाइए स्क्रीन पे और आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो ये पॉइंट आपके जहन में बैठ जाएगा। चलिए 17 नंबर पॉइंट कहता है एनसीएफ 2005 खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। सही बात है, खेल खेल से बच्चा सीखता भी है और खेल से ज़्यादा सीखता है, क्योंकि वहाँ एक्टिविटी हो रहा है, भाषा का भी बच्चा का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, मतलब खेल से सर्वांगीण विकास हो रहा है, जिसके कारण खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। 18 नंबर पॉइंट पे चलते हैं दोस्त, तो हम चलते हैं एनसीएफ 2005 बच्चे के खुद के प्रयासों पर ध्यान देता है। सही बात है, वीवीआई सब पॉइंट बता रहे हैं दोस्त, एक एक पॉइंट को आप देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसा नोट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी जो है एक दो आपको टॉपिक बताते जाते होंगे, हम आपको टू द पॉइंट ला के देते हैं ताकि आप अपने से नोट भी बना सकते हैं, और नहीं अगर टाइम है तो कम से कम आप देख के आप अपने रिवीजन को बेहतर कर सकते हैं। चलिए करके सीखने पे दे रहा है ना जोर, बिल्कुल दे रहा है। 19 नंबर पे चलते हैं, एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। ठीक है, सही बात है, समावेशी शिक्षा मतलब सभी धर्म जाति वर्ग के बच्चों को एक ही क्लास में समान रूप से शिक्षा देने की बात कर रहा है, ताकि शिक्षा समाज के देखिए हर तबके तक पहुंचाई जा सके। सही बात है, बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, एक क्लास में समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए, ये एनसीएफ 2005 कह रहा है। ठीक, अगला 20 नंबर पॉइंट कहता है एनसीएफ 2005 अंग्रेजी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देता है। सही बात है, मतलब अंग्रेजी की इतना लोकप्रियता बढ़ रहा है कि अंग्रेजी भी बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये कह रहा है कि मतलब अंग्रेजी पे भी जोर दिया जा रहा है। 21 नंबर पॉइंट पे चलते हैं दोस्त, एनसीएफ 2005 मोटी किताबों को शिक्षा की असफलता मानता है। किताब ज़्यादा मोटा होने से बच्चा सीख नहीं सकता है, ठीक है, उसको सिखाना पड़ता है, तो ज़्यादा मोटी किताब भी होना ज़रूरी नहीं है। 22 नंबर पॉइंट कहते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में गणितीयकरण की सक्षमता, तार्किकता तथा चिंता का विकास करते हुए गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना है। बहुत अच्छी बात की है, गणित का अध्ययन कीजिए और उसको दैनिक जीवन से जोड़िए और उसके तार्किक क्षमता में और बढ़ोतरी होगा। ठीक है दोस्त, आप लोग अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। दमदार क्लास चल रहा है दोस्त, क्योंकि आपके रिवीजन में बहुत ही बेहतरीन काम आएगा। 23 नंबर पॉइंट पे चलते हैं दोस्त, एनसीएफ 2005 शिक्षा को देखिए सुविधा प्रदाता मानता है, अर्थात अधिगम के अनुकूल परिस्थितियां बनाने वाला। सही बात है, एनसीएफ 2005 शिक्षक को क्या मानता है, तभी शिक्षा कहा गया था, शिक्षक को सुविधा प्रदाता मानता है। सुविधा प्रदाता मतलब बच्चे के हर चीज़ में हेल्प करता है, पढ़ने लिखने खेलने, उसके सर्वांगीण विकास में टीचर उनको क्या करते हैं, मदद करते हैं, इसीलिए सुविधा प्रदाता मानते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य, देखिए किस किस सुधार को सुझाया गया, सुनिए, सामूहिक कार्य, मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन इत्यादि। इस तरह के परीक्षा सुधारों में सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, 25 नंबर, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोगों का सुझाव दिया है? तो किसको दिया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब बच्चे को पढ़ाना है, जिसको बच्चा जानता है उसके पहले बारे में चर्चा करना है और जो नहीं जानता उसके बाद। एवं मूर्त से अमूर्त के तरफ, मतलब पहले ठोस वस्तु के बारे में बच्चे को बताएंगे, उसके बाद जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में बताएंगे। मूर्त का मतलब हुआ जो ठोस वस्तु बच्चे के सामने है, ठीक है, अमूर्त जो सामने नहीं है। ठीक है दोस्त, तो आगे की मैं बात करता हूँ। 28 नंबर पॉइंट है हमारा, कहता है 26 नंबर, एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। सही है, जो भारत का सपना है उसको धरातल पर उतारने की जरूरत है, ये एनसीएफ 2005 कहते हैं। ठीक, 27 नंबर पर पॉइंट कहता है यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे? आपको बताए थे 35, लेकिन कुल सदस्य जो थे एनसीईआरटी को लेकर के 38 थे, जिसमें 3 एनसीईआरटी के सदस्य थे। याद रखिएगा, दोनों में डिफर है, कुल पूछ रहा है
एनसीईआरटी को लेके थे 38, अगर यशपाल समिति के बारे में पूछा है तो 35, क्योंकि यही उस टाइम अध्यक्ष थे। ठीक है, एनसीएफ के। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? कहते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? कहता है यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है कि बच्चा कहाँ गलती करता है, इस चीज़ को जानने में हमें मदद मिलता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों की गलतियाँ महत्वपूर्ण हैं। 29 नंबर, सामाजिक अध्ययन। देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो 2005 में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। 30 नंबर, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, क्या है? बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? बिना भार का अधिगम। याद रहेगा दोस्त, बिल्कुल। 31 नंबर, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान। सूचना को आप ज्ञान नहीं मान सकते हैं, ये कहते हैं कौन? एनसीएफ 2005 की। सूचना किसी चीज़ का दे दिया तो आप उसको ज्ञान मान लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए, मानने से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की मैं बात करता हूँ। अब मैं चलता हूँ 32 नंबर पॉइंट पे जो आपके सामने है। 32 नंबर कहता है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्राप्ति किया जाए। 33 नंबर कहते हैं एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला त्रिभाषाई फार्मूला है। त्रिभाषाई फार्मूला है। आपसे पूछेगा एनसीएफ 2005 का भाषाई फार्मूला कितने भाषाई पे काम कर रहा है? त्रिभाषाई फार्मूला है। ठीक है, 34 नंबर कहता है नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र। सही बात है, नाटक विधि में कौन रुचि लेते हैं? प्राथमिक स्तर के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा नाटक के माध्यम से उसमें समझते ज़्यादा हैं, इंजॉय क्या कहते हैं उसको, ग्रहण ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें ज़्यादा शामिल होते हैं। 35 नंबर कहता है पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। क्या क्या है? पढ़ाते समय अगर चित्र दिखाया जाता है बच्चे को तो क्या लाभ है? पाठ को समझने में सहायक होता है कि पाठ क्या कह रहा है, लेसन क्या कह रहा है, उसको पूरा समझने में हमारा चित्र सहायता करता है, इसीलिए पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। तो 36 नंबर पॉइंट है एनसीएफ 2005 प्रारंभ करने के लिए कितने फोकस समूह बनाए गए? 21 फोकस समूह, याद रखिएगा 21 फोकस समूह बनाए गए थे एनसीएफ 2005 प्रारंभ करने के लिए। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त। आगे की मैं बात करता हूँ, लास्ट पॉइंट है मेरा एनसीएफ का। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात कहनी निरर्थक है? सृजनशील, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग रहेगा, भीड़ भाड़ रहेगा, उसमें बच्चा सृजनशील नहीं हो सकता है। समझ गए? सृजनशील नहीं बन सकता है, इसकी बात कही गई है। ठीक है, तो दोस्त हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग देखें हैं, टू द पॉइंट था। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और हो सके आपके पास टाइम है तो आप इसका नोट अपने हाथों से बना सकते हैं कभी देखने के लिए इसको। ठीक है, नहीं तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपके जहन में बढ़िया से बैठ जाएगा, और आप इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमने एनसीएफ पढ़ा नहीं। ठीक है दोस्त, आपने पढ़ा है और अच्छा से पढ़ा है, और इस चैनल को देख के आपको लगा होगा कि हाँ ये हमारे काम का चीज़ है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट ही लाता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से। ओके, थैंक यू दोस्त, इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।